इरकॉन 11% ऊपर, क्या यहाँ पर भी कोई संभावना है? इरकॉन ने काफ़ी मतलब पूरा रेलवे ही नहीं चला तो खैर इसमें इरकॉन और क्या और IRFC क्या, लेकिन ये रिकवरी कैसे देख रहे हैं? ये अभी जो है थोड़ा सा अपडेटेड प्राइस नहीं है, ये 10 मिनट पुराना भाव आप देख रहे हैं, 20 मिनट पुराना। तो मैम जरा इरकॉन पे जरा व्यू देखिए, 144 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए? इरकॉन बाय करना चाहिए, मतलब 148 पर है और अभी भी 10% का अपसाइड, 11% का जो अपसाइड है, इसका सर्किट बताती हूँ मैं, सर्किट के आज का 160 का है। हिट हो जाएगा तो सरप्राइज मत होगा। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट दी स्टॉक्स अभी खरीद लें फिर हैं जब करते हैं। यस, 10% का रिवॉर्ड है और 10% का ही रिस्क है। रिस्क ले लीजिए, कैलकुलेटेड लीजिए, और इतना रिस्क तो लो कि कुछ बने, उतना मत लो कि कुछ सब कुछ हो जाए, बस इतना ही इसी नोट पर। एंड आई एम हैप्पी विपुल जी टू सेइंग दिस। मैं दोबारा इस चीज को बोलने में खुशी लग रहा है मुझे कि मतलब रेलवे, डिफेंस, एनर्जी स्टॉक सेक्टर्स, एनर्जी और रेलवे स्पेसिफिकली, मैं बार बार मतलब आई वाज लाइक ये चलेंगे, चल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड होपफुली जो लोग बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने एनर्जी में भी पैसा बना लिया होगा, और अब ये रेलवे का नंबर है, और इसके बाद आप आईटी का नंबर देखेंगे। तो दिस रोटेशन विल कीप ऑन कमिंग। फिलहाल रेलवे में मौका है, कुछ हफ्ते का मौका आपको रहेगा, इसमें पैसा बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल JWL ऑलरेडी हो गया, मेरे ख्याल से IRF दूसरा एक स्टॉक और था, IRCTC भी देख लीजिए एक बार, IRCTC को भी मिस मत करिएगा। इरकॉन भी अभी 148 पर है, बाय है। इंट्राडे लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 160 का टारगेट रखिए, और दूसरा टारगेट 175 का। मैं बहुत एक्साइटेड या ओवर बुलिश नहीं हूँ, ये दिख रहा था पहले से, इसीलिए आप लोगों को पोजीशन एवरेज या फिर होल्ड करने के लिए भी बोला था। सो दिस इज ऑल्सो बाय करके स्टॉप लॉस डिफाइंड है, रिस्क लेना चाहिए। 160 के टारगेट के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 160, 175 दो टारगेट दिए गए, स्टॉप लॉस 130 का ध्यान रखिए। परसेंट ऊपर RVNL, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या कुछ खरीद भी सकते हैं। हालांकि 10-12 रुपए में क्या ही होगा, क्योंकि बहुत लोग हायर लेवल पे काफ़ी फंसे हुए हैं। वो उनको क्या बहुत आज टिप्पणी आई है कई सारे रेलवे और रेलवे खास तौर से, एवरेज कर लें क्या? तो अभी क्या व्यू है RVNL पे सर आपका? सर, ये आप BDL पे सवाल पूछ रहे थे और रचित से और मुझसे RVNL पे, दोनों के बीच में रचित काफी मुस्कुरा रहा था। वो जब से आए तब से कुछ ज्यादा ही खुश है। वो जब लाल टाई पहन लेते हैं उनको लगता है कि बस है ना, ये लाल टाई मतलब बाजार में ही चला रहा हूँ, अपनी ची भगवान है। नहीं, ये लाल टाई से आगे की कहानी लग रही है। अच्छा, खैर, पहले RVNL पे आ जाते हैं। पिछले 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है, और ऑल टाइम हाई से लगभग ऑल टाइम हाई से 86 हफ्तों में 57%, और आखिरी 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है। तो डीपर बाउंस बैक आना चाहिए, बाउंस बैक में गैप फिल होना चाहिए। 313 के अराउंड गैप छूटा हुआ है, तो 313 के अराउंड गैप फिल कर सकता है। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे 10 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो सारे मूविंग एवरेज वहीं खड़े हैं 310 से 330 के बीच में। तो 310-330 की रेंज तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां तक आपको रुकना चाहिए। क्योंकि ये बाउंस बैक यहीं से क्यों बना, ये बाउंस बैक लगभग यहीं से इसलिए बना क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था, और जितने भी ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर हैं, ये 50 वीक मूविंग एवरेज से पहले एक बढ़िया बाउंस बैक देते हैं, और उसके बाद आके इनको तोड़ते हैं, तो फिर बड़ी डाउन मूव देते हैं। तो लगभग सब 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किए हैं। ये अब पहुंचा है उसके आसपास, तो बाउंस बैक दे रहा है। 310-330 ये रेंज में आता है, तो दोबारा से सवाल पूछिए, वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ पे तो बाउंस बैक का पहला ही दिन है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले मेहमान से। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम रेलटेल पे क्या व्यू है सर? अंशु सर का नंबर है ना? हाँ, अंशु सर आपका व्यू क्या हुआ सर रेलटेल को लेकर के? सर, रेलटेल पे भी बाउंस बैक बन रहा है, ये भी शॉर्ट टर्म में लंबा करेक्ट हुआ है, और गैप डाउन भी था करंट वीक में। 10 हफ्ते में 30% करेक्ट हुआ है, तो बाउंस बैक अगेन गैप फिलिंग के लिए जा सकता है 312-313 तक। उसी जोन में 10-20 डे मूविंग एवरेज है, और थोड़ा सा ऊपर खिंचा तो 20 वीक मूविंग एवरेज 320-340 की जोन में। तो 310 से 350 की जोन में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस हैं, तो लो हैंगिंग फ्रूट 310 ही पकड़िए, वहां तक तो अपसाइड 310-313 तक मिल सकती है। बट बाउंस बैक है, मैं लॉन्ग का कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। ठीक,